जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आप रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। तो साथियों देखिए, हम सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। वहीं बात करें मैथमेटिक्स में तो आपको हम पूरी तरीके से चैप्टर 1 कंप्लीट करवा चुके हैं। अब साथियों वो प्ले लिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। अब चैप्टर 2 कंप्लीट करवा रहे हैं जिसमें हम आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 करवा चुके हैं। और आज हम आपको करवाएंगे टाइप 5, टाइप 6 एंड टाइप 7 दोनों ही आज की वीडियो में करवा देंगे, क्योंकि ये टाइप छोटे हैं इसीलिए इन दोनों को एक ही क्लास में निपटा देंगे। भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम के योग पर आधारित प्रश्न और भिन्नों के योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न ये साथियों एक ही क्लास में निपटा देंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज की क्लास का। साथियों चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कहता है 5/2 और 2/5 का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात साथियों, यदि भिन्न का जोड़ घटाव आप कर रहे हैं तो आपको एलसीएम की जरूरत पड़ती है। एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। एलसीएम किसका निकाला जाता है वो भी बताते हैं। यहाँ पर देखिए 5/2 योग का मतलब होता है साथियों जोड़, और 2/5 आपको एलसीएम साथियों चाहिए होता है ये नीचे वाली संख्याओं का, जैसे कि ये 2 दिया गया है और यहाँ पर ये 5 दिया गया है। इनका एलसीएम आपको निकालना होगा। कैसे एलसीएम? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह संख्या होती है जो ये दी गई दो संख्याओं से कट जाती है। तो जैसे कि 2 और 5 से ऐसी कौन छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए? तो आप कहेंगे सर 2 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 4 है, 5 है, लेकिन वो 5 से भी कटना चाहिए तो 10 हो जाती है। 2 से कटेगी 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन 5 से केवल 5 और 10। तो 10 ऐसी संख्या होगी जो 2 और 5 दोनों से कटेगी, इसीलिए ये 10 हो गया एलसीएम। लेकिन आपको एलसीएम यदि नहीं पता ऐसे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 5 और 2 का, आपको 2 और 5 का एलसीएम चाहिए। 2 और 5 को कॉमा देके यहां पर लिखेंगे और लाइन खींचेंगे ऐसे। सबसे छोटी संख्या 2 से काटना प्रारंभ करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 तो कट जाएगा एक बार में, लेकिन 5 नहीं कटेगा तो 5 को फिर उतार देंगे। अब 3 से हम काटने की कोशिश कर रहे थे लेकिन 3 से कट नहीं रहा था कोई, इसीलिए आगे एक और कदम बढ़ गए 5 से। तो 5 जब तक 2 से कटता है काटते रहना है, जब तक 3 से कटे काटते रहना। जब नहीं कट रहा तब बढ़ना है। 2 से नहीं कट रहा था मैंने 3 बढ़ा, 3 से नहीं कट रहा तो 5 बढ़ा, 5 से कट रहा है इसीलिए यहाँ पर एक था ही और यहाँ पर भी एक आ गया। अब ये जो दो संख्या आई 2 और 5 इनका आपको गुणा कर देना होता है। आपको इनका गुणा जब कर देंगे 2 गुणे 5 तो आ जाएगा कितना? 10। यही 10 होता है एलसीएम। आप चाहे ऐसे निकाल सकते थे चाहे आप ऐसे निकाल सकते थे। तो देखिए ये जो 10 आया है यही एलसीएम है। तो इसी एलसीएम को हम लोग क्या करते हैं, अब जब एलसीएम आपको पता होगा तब आपको क्या करना चाहिए, तब करना चाहिए एक बड़ी सी लाइन बटा वाली खींचिए और एलसीएम को लिखिए नीचे जो 10 आया है। अब ये 2 और 5 के बदले में अकेले लिखा जाएगा 10। ठीक। अब देखिए अब आगे करना, ये जो 5 है ऊपर 2 के ऊपर वाला, इसको हम 5 लिखा इधर, 5 जीव का त्यों लिख दिया। अब क्या इसको 2 को भी जोड़कर लिख दे? नहीं। अब इसको गुणा करना पड़ेगा। किस लिए गुणा करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो इसके नीचे वाली ये जो 2 है ये एलसीएम को 5 बार में काटता है। 2 पंचे 10, इसीलिए इसको 5 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे वाली संख्या एलसीएम को 5 बार में काटती है। अब प्लस का निशान है तो प्लस का निशान देते हैं। 2 का गुणा किससे करें ये निर्भर करेगा, ये 5 इसके नीचे वाली संख्या एलसीएम को कितनी बार में काटती है। तो 5 दूनी 10, ये इसके नीचे वाली संख्या एलसीएम को 2 बार में काटती है। तो ठीक है, अब इनको हम लोग जोड़ लेंगे। इनको क्या कर लेंगे, अब लेंगे हम लोग जोड़। तो ठीक यहाँ पर देखिए नीचे तो 10 ही दिया गया है, नीचे दिया गया है 10। अब ऊपर हो जाएगा 5 25, 25 हो गया, ये 5 का गुणा 5 से ये हो जाएगा 4। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 29/10 आएगा। 29/10 कहां पर है? 29/10 देखिए ऑप्शन बी में है।
अब साथियों एलसीएम हम वैसे निकाल के आपको नहीं बताएंगे, कैसे आपको निकालना है वही तरीका हम बताएंगे शॉर्ट तरीके से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है। तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा करना। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना, ठीक। तो देखिए उल्टा क्या, उल्टा से क्या मतलब है, तो देखिए उल्टा से ये मतलब जैसे कि ये 5/7 दिया था, अब इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, ऊपर वाली संख्या भेज देंगे नीचे और नीचे वाली संख्या भेज देंगे ऊपर, यानी कि अब इसको कर देंगे 7/5, ये हो गया इसका व्युत्क्रम। अब इसी तरीके से 9/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/9। वो कहता है इनके व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम, पहले इनका योग करते हैं बाद में उसका व्युत्क्रम करेंगे ना। तो अब इसका योग कैसे करेंगे, फिर से वही एलसीएम वाला तरीका, 9 और 5 का एलसीएम चाहिए। तो ऐसी कौन छोटी से छोटी संख्या है जो 9 से भी कटेगी और 5 से भी, तो आप कहेंगे 45। तो 45 हो जाएगा इनका एलसीएम। 9 से भी ये कटेगी और 5 से भी कटेगी, दोनों से कटने वाली छोटी संख्या ही होती है एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए, इसका फुल फॉर्म होता है एलसीएम का। तो देखिए इस 7 को हम ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दिया, लेकिन इसको किस संख्या से गुणा करना है वो निर्भर करता है इसके नीचे वाली संख्या एलसीएम को कितनी बार में काटता है। वो काटता है 7, वो 5 5 9 45, ये काटता है 9 बार में। तो इसीलिए इस संख्या को, इसके ऊपर वाली संख्या को 9 से गुना किया। अब प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब इस 5 को ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दिया कि इसको किस संख्या से गुना करना है वो निर्भर करेगा इसके नीचे वाली संख्या एलसीएम को कितनी बार में काटती है। तो साथियों ये जो 9 है, ये 9 45 को कितनी बार में काटेगा, ये काटेगा साथियों 9 पंजे 45, ये काटेगा 9 पंजे 45 बार में काटेगा साथियों। तो यहां पर इसको 5 से ही गुणा कर देंगे साथियों, तो ये हो जाएगा। अब देखिए बराबर में क्या लिखते हैं हम, बराबर में हम लोग लिखेंगे, ये बराबर में क्या लिखते हैं साथियों, लिखेंगे नीचे तो 45 ही है, नीचे 45 ही है, और ऊपर क्या है, ऊपर जब गुणा करेंगे 7 और 9 का तो ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 63 प्लस का निशान, और 5 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, ठीक। ऊपर जब इनको जोड़ते हैं हम लोग, जोड़ते हैं तो देखिए 63 और 25 हो जाता है 88, और नीचे तो 45 हाईवे करे। तो देखिए साथियों अब क्या ये 88/45 ही उत्तर है, नहीं, ये उत्तर नहीं है। आपसे कहा है इन दोनों का व्युत्क्रम का योग करिए, फिर उसके बाद जो योग आता है उसका भी व्युत्क्रम कर दीजिए। इसका व्युत्क्रम मतलब इसको भी उल्टा कर दीजिए, ऊपर वाले को भेज दीजिए नीचे और नीचे वाले को भेज दीजिए ऊपर, ऐसे कर दीजिए, यानी कि 45/88 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, यही होगा उत्तर। ये देखिए ऑप्शन सी में है 45/88। साथियों बेहतरीन प्रश्न था और पूछा भी बहुत बार गया है और आगे भी पूछे जाने का प्रबल संभावना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि भैया 5/4 प्राप्त हो। हमको नहीं पता कितना जोड़ा जाना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि x जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा। वो संख्या जो जोड़ी गई वो x रही होगी, तो इसको जोड़ने पर ये आ गया होगा 5/4, ठीक। ये 5/4 आ गया। अब हमको देखिए क्या करना है, अब हमको देखिए करना, ये x तो इधर ही रहेगा, ये x जो है x को इधर ही रखते हैं हम लोग। तो चलिए x को इधर ही रखते हैं और इसको उधर भेज देंगे। ये 5/4 था, 5/4 में से अब ये प्लस में था इधर आएगा, हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा माइनस में, तो 4/5। अब हमको भिन्न का घटाव आ गया, इसके लिए हमको एलसीएम की आवश्यकता होगी। तो साथियों एलसीएम नीचे वाली संख्याओं का 4 का और 5 का, तो ऐसी कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसको भैया 4 भी काट दे और 5 भी, आप कहेंगे 20 होती है ऐसी संख्या, 20 होती है ऐसी संख्या। तो भैया रहा 20,
तो 20 तो नीचे आ गया। अब इस 5 को हम ज्यों का त्यों यहाँ लिखते हैं, लेकिन इसको किससे गुणा करना है, ये 4 निर्भर करेगा। ये 4 इस एलसीएम को कितनी बार में काटता है, 4 पंचे 20, तो इसको भैया 5, ये 5 बार में काटता है, इसीलिए 5 से गुणा किया। प्लस कर देंगे, प्लस माइनस का निशान लगा हुआ तो माइनस। अब इस 4 को ज्यों का त्यों हमने यहाँ पर लिखा, निर्भर करेगा कि इसको किससे गुणा करें। तो गुणा भैया इसको नीचे वाली संख्या जो है इसके एलसीएम को कितने बार में काटती, 5 चौके 20, तो इसीलिए इसको भैया 4 से गुना कर दिया, क्योंकि इसके नीचे वाली संख्या एलसीएम को काटती है भैया 4 बार में। तो ऊपर देखिए अब क्या होगा, नीचे तो 20 ही रहेगा, नीचे 20 ही रहेगा। अब ऊपर 25 माइनस 16, 25 माइनस 16, यानी कि वो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 25 में से 16 जाएगा, बचेगा 9, और बटे में तो 20 ही है, तो 9/20, 9/20 आ जाएगा उसका सही जवाब, 9/20, 9/20, यानी कि वो संख्या क्या रही थी, वो संख्या रही थी 9/20, वो संख्या मित्रों क्या रही थी, वो संख्या रही थी 9/20, 9/20 वो संख्या रही थी, तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, उसी टाइप का प्रश्न है, उसी टाइप का प्रश्न है, इसमें x नहीं मानेंगे, सीधा इसमें से ये वाली संख्या घटा देंगे। ठीक वैसे ही किया था, वो पहला प्रश्न था इसलिए मैंने बता दिया। तो 11/5, 11/6 है, 11/6 में से जाएगा 5/9। तो एलसी अब भिन्न का घटाओ फिर से आ गया, तो एलसीएम की आवश्यकता। एलसीएम साथियों क्या होता है, एलसीएम होता है नीचे वाली संख्या। अब बताइए कोई छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 6 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, वो क्या होगी साथियों, वो होगी 18। ये 6 से भी कट जाएगी और 9 से भी। तो अब इस 11 को मैंने यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दिया, इसको किस संख्या से गुना करना है, ये निर्भर करेगा इसके नीचे वाली संख्या पर, इसके नीचे वाली संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो देखिए ये 6×3 = 18, यानी कि इसके नीचे वाली संख्या एलसीएम यानी कि 18 को 3 बार में काटती है, इसीलिए इसको 3 से गुना, माइनस का निशान तो माइनस लगा दिया। अब इस 5 को हमने यहाँ पर ज्यों का त्यों उतार दिया, ज्यों का त्यों यहाँ पर 5 को उतार दिया। इसको किस संख्या से गुना करे ये भैया निर्भर करेगा इसके नीचे वाली संख्या एलसीएम को कितनी बार में काटती है। तो इसके नीचे वाली संख्या 9, एलसीएम 18 को 2 बार में काटती है, 9 दूनी 18, तो इसीलिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या आता है। नीचे तो 18 है, नीचे तो 18 है, ऊपर हो जाता है 11/3, सॉरी 11×3 हो जाएगा 33, और 5 दूनी 10 हो जाएगा 10। तो ये 33 माइनस 10/18 ये साथियों आता है। जब इसको हम लोग घटा कर लिखते हैं यहाँ पर तो हो जाता है 23/18। लेकिन समस्या ये है कि 23/18 ऑप्शन में है नहीं, तो अब क्या करेंगे, ये समान संख्या से भी नहीं कट रहा है, तो इसको हम इससे ही काट देंगे। 18 को जब 18 से 23 को काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, लेकिन 5 बच जाएगा, तो 5 को 5/5 लिखकर 18 लिख देंगे, तो ये एक सही 5/18 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में ही दिया गया, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि 11/5 और 5/11 और 11/5 का योग क्या है, वो हमको बताएं साथियों। तो देखिए उसका योग क्या है। आप इसको दो तरीके से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, मैंने आपको ऐसा पहले नहीं बताया, लेकिन आप कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को दो तरीके से। इसमें हम दो तरीका आपको बतला देंगे। तो चलिए ठीक है, 11 और 5 का ले लेंगे एलसीएम, इनको जोड़ना है, यानी कि 5/11 प्लस 11/5, 11/5, ठीक, इनका लेना है एलसीएम किसका, 11 और 5 का। तो ऐसी कोई संख्या बताइए छोटी से छोटी जो 11 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो ऐसी छोटी संख्या केवल 55 ही है, 55 से छोटी और कोई संख्या नहीं, बड़ी हो सकती है लेकिन हमको छोटी से छोटी चाहिए थी। तो 55 हो गया इनका एलसीएम, क्या हो गया साथियों, 55 हो गया इनका एलसीएम। तो इस 5 को जो है हम लिखते हैं ज्यों का त्यों यहाँ पर 5, ठीक, हमको जोड़ना है, हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 तो लिख दिया ज्यों का त्यों।
अब इसको किस संख्या से गुणा करें ये निर्भर करता है इसके नीचे वाली संख्या 11 पर। तो ये 11 जो है एलसीएम को कितनी बार में काटेगा, 11 पंजे 55, 11 पंचे 55, तो ये 5 बार में काटता है, यानी कि ये हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 5 बार में काट रहा, तो इसके ऊपर वाली संख्या को 5 से गुणा कर देंगे। अब प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा, ये 11 को हमने ज्यों का त्यों यहां पर लिख दिया 11, ठीक, ज्यों का त्यों लिख दिया 11, ठीक, ये ज्यों का त्यों मैंने लिखा 11, ठीक। अब इसको किस संख्या से गुणा करें ये निर्भर करेगा इसके नीचे वाली संख्या पर। ये नीचे वाली संख्या एलसीएम को कितने बार में काटेगी, आप कहेंगे ये 11 बार में काटेगी, इसीलिए इसको 11 से गुणा कर देंगे। अब देखते हैं आगे इसको जोड़ने ओढ़ने पर क्या आता है। नीचे तो भैया 55 ही रहेगा, नीचे तो 55 ही रहेगा, ये ऊपर हो जाएगा 5 का गुणा जब 5 से होगा तो हो जाएगा 25, यहां पर देखिए। अब गुणा जब ऊपर से होगा 11 का गुणा 11 से, ये हो जाएगा 121। अब 25 और 121 को जोड़ देंगे, 25 और 121 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखिए 105 एक 6, 6 और 5 2 2 4, 4 और 1, 146/55 कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा। मैंने आपसे कहा था इसके दो तरीका बताएंगे, ये तो एक तरीका हम पहले से ही बताते चले आ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के दो तरीका होते, एक तो ये बता दिया और दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे ये लिखा था 5 यहां बताते हैं, जैसे ये लिखा था 5/11 और 11/5, तो ये देखिए आपको क्या करना होता है, इनका जैसे कि इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है और नीचे क्या करना होता है, ऊपर करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे करना होगा इन दोनों का गुणा। तो नीचे सबसे नीचे 11 पंजे 55 हो जाएगा, ऊपर ये 11 ग्यारहवें जो बड़ा हो उनका अंतर चाहिए होता है, तो 11 ग्यारहवें 121, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो भैया 121 -25 और नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा, नीचे क्या होगा, नीचे वाली संख्याओं का गुणा, तो नीचे 55 और ऊपर हो जाएगा 146, सॉरी इनका जोड़ है तो जोड़ लगेगा 146, यदि ये माइनस होता तो माइनस का निशान लग जाता है बीच में, ऑप्शन ए सही जवाब होता है। यह भी तरीका आप लोग आजमा सकते हैं, लेकिन इस तरीके में ये देखे रहना कि कोई ऊपर और नीचे वाली संख्या समान संख्या से यदि कट रही है तो उसको काट कर लिख देना, ठीक है, बाकी सब सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है 2/3, 3/4, 5, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो याद कीजिए मैंने आपको जब छोटी और बड़ी भिन्न बताया था तो क्या बताया था, मैंने बताया था आपको, हमने आपको बताया था कि साथियों इनका अंतर एक है, इन सभी भिन्नों में अंश और हर का, यानी कि ये 2/3, 2/3 और 3/4 और 4/5 और 5/6, इन सभी में देखिए, इन सभी में ये जो ऊपर और नीचे वाली संख्या अंश और हर है, इन सभी में अंतर एक एक का है, यानी अंतर जो है समान है, अंतर सभी में एक एक का है, सभी में अंतर समान। जब अंतर समान होता है तो जो ऊपर वाली संख्या छोटी होती है वो भिन्न छोटी हो जाती है और जो ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है वो भिन्न बड़ी हो जाती। तो 5/6 हो गई बड़ी भिन्न, ठीक, 5/6 हुई बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न हो गई 2/3। तो इनका अंतर देख देते हैं, इनका अंतर क्या होगा, इनका अंतर तो देखिए, इसका अंतर पता करने के लिए हमको नीचे वाली संख्या 6 और 3 का एलसीएम, तो ऐसी कौन संख्या जो 6 से भी कट जाए और 3 से भी, तो ऐसी संख्या 6 ही होती है, वो 6 से भी कट जाएगी और 3 से भी, तो ठीक 6 ही हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक। अब इस 5 को ज्यों का त्यों लिखते हैं यहां पर। अब देखिए जब एलसीएम वही है और नीचे वाली संख्या वही, तो इसको गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि एक बार में काटेगा और एक से गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, डायरेक्ट माइनस का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पर 2 आया, 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 काटेगी एलसीएम को 2 बार में, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 5, नीचे तो 6 आएगा सबसे पहली बात, ऊपर 5 - 4, 5 - 4 यानी कि 1/6। 1/6 कहां पर है? 1/6 देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 5/2 और 2/5 का योग पता करना है। तो देखिए आप वही तरीका हम अपना लेते हैं, 5/2 और 2/5, 2/5। पहले हमको नीचे सबसे किसका गुणा चाहिए? नीचे सही चाहिए, नीचे वाली संख्याओं का गुणा। नीचे वाली संख्या 2 और 5 है, इनका गुणा कितना होगा? इन दोनों का गुणा कितना होगा? इनका हो जाएगा 10, इनका हो गया 10। अब देखिए हमको चाहिए 2 दूनी 4 और 5m 25, जो साथियों जोड़ना ही है, चाहे जो इसे लिख दे। 4+5, 4+25, 4+, चाहे तो हम ऐसे लिख दे लाइए पूरा, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 2 गुणे 2 प्लस यहाँ पर देखिए 5 × 5, 5 × 5 ऐसे भी कर सकते हैं आप, एलसीएम तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर 4 और प्लस हो जाएगा 25 और नीचे 10, नीचे 10, 29/10, 29/10 ऐसा प्रश्न हम आप कर चुके हैं पहले, जहां तक 29/10, ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, इसीलिए हमने इसको रख लिया था। कहता है कि संख्याओं 3.03 और कहता है 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या। पहले तो इनका योग कीजिए, योग करने पर संख्या मतलब इनको जोड़िए। तो देखिए 3.03 और इसको जोड़िए 2.05, इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 5×3 = 8, 8, 0 यहाँ पर ही रहेगा, 0 रहेगा। अब दशमलव है, 3, 2, 5, यानी कि इनको जब हमने जोड़ा तो आया 5.08। अब इनका अंतर कर लेते हैं, इनका अंतर करते हैं, क्योंकि हमसे कहा है इनके योग और इनके अंतर को जोड़ने पर कैसे क्या प्राप्त होगा। तो पहले योग तो पता कर लिया, अब अंतर। तो 3.03, अब करेंगे माइनस 2.05। तो देखिए जब इसको हम 3 से वो करेंगे, अब लाइए हम घटा ऐसे देते, नहीं तो आप कंफ्यूजन जनरेट कर लेंगे, आपके हिसाब से कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक, अलग कलर से घटा देते। देखिए 3.03 और 2.05 को जब घटाएंगे, तो देखिए 3 में से 5 जाएगा नहीं, इसीलिए इससे लेने गए तो ये खुद 0 है, इसके लेकर आए तो ये हो गया 10, जब ये 10 ने इसको दिया ये हो गया 13, तो 13 में से 5 गए, बच्चे 8। अब यहाँ पर 0 नहीं है बच्चा, यहाँ पर है 9, क्योंकि ये 10 उधर से एक लेकर आया था, 10 हो गया था, जब ये 10 ने एक दिया तो ये 10 पर 9 बचा था, तो 9। अब यहाँ पर दशमलव है, अब यहाँ पर बचा था तो 2, तो 2 में से 2 चला गया, यानी कि 0.98 इसका आया अंतर। तो अंतर कितना आया? 0.98। अब कहता है अंतर और योग को जोड़ दीजिए। अंतर और योग को जोड़ने पर क्या आएगा? देखिए 8 8 16, 16 के 6 हासिल 1, 0 और 9, 9 हुआ, 9 और 1 हासिल वाला 10, 10 का हुआ 0, 10 का हुआ 0, दशमलव के जगह पर दशमलव, 5 0 5 और 1 दशमलव वाला 6, 6.06, 6.06 ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। जब इनके योग और अंतर को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6.06, जो कि ऑप्शन बी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता ये है, तो देखिए यह भी प्रश्न थोड़ा आपको फंसाने के योग के काम आ सकता था, लेकिन हम आपको फंसने नहीं देंगे। कहता है 15/19 के अंश और हर दोनों में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम 3/4 के बराबर हो। ऐसे तो हम बता नहीं सकते, ऐसे एक तरीका था कि इसमें चाहे तो हम इसको ऑप्शन सहित ऑप्शन रख रख के बना सकते थे। तो देखिए ऑप्शन रख के बनाते, चाहे जैसे हम पहले मान लिए ऑप्शन 1 रखते हैं, तो 15, वो दोनों में से कह रहा है घटाने को, दोनों में से कह रहा है घटाने को।
अंश होता ऊपर वाला और हर होता नीचे। यदि 5 ऊपर से चला जाता और 5 नीचे से चला जाता तो ये बचता 11 और ये बचता 14। तो 11/14 प्राप्त नहीं हो रहा, ये हो जाता गलत, ये हो जाता गलत, यानी कि ये 5 तो हो गया गलत। ठीक, अब चेक करते हैं बी ऑप्शन, ऑप्शन चेक करते हैं बी। अब चेक करते बी तो देखिए 15 बटे, अब डायरेक्ट हम ऐसे ही कर लेते हैं, 15 में से 9 जाता तो कितना बचता, तो बचता 6, और 19 में से 9 जाता तो बचता 10, 10 बचता। लेकिन अब देखते हैं 3/4, इसको 2 से अगर काट भी लेते 3 और नीचे 5, 3/5, ये 3/4 नहीं है, तो ये 9 भी गलत हो जाता। ये क्या हो जाता, ये 2 ऑप्शन हो गए गलत। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी को, यानी कि 6 को। तो 15/19 में से 6 जाता नीचे भी और 6 जाता ऊपर भी, तो क्या बचता, 15 में से 6 जाते तो बचते 9, और 19 में से 6 जाते तो बचता 13। ये 9/13 आया, ना कि 4/3। तो जब 3 ऑप्शन हो गए गलत तो ऑप्शन डी हो जाता सही जवाब। ऑप्शन डी क्या होता, सही जवाब। आपके विश्वास के लिए हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। देखिए 15/19, 15/19, जब इसमें से 3 जाएगा तो ये बचेगा 3। अब इसमें से 3 जाएगा, इसमें से 3, तो देखिए जब इसमें से 3 जाएगा तो ये बचेगा 12, इसमें से 3 जाएगा बचेगा 16। अब इसको हम 4 से काट देते क्योंकि ये समान संख्या से कट रहा है, ये समान संख्या से कट रहा, तो कहता है 4 त्रिक का 12 और 4 चौको 16, यानी कि ऊपर 3 आ जाता, 4 तिया 12 और ऊपर नीचे आ जाता 4 चौको 16। ये 3/4 के बराबर आ गया कि नहीं। ये एक तो तरीका ऐसे ऑप्शन से बना सकते थे, और एक तरीका मान लीजिए आप ऑप्शन से नहीं बना पा रहे तो आप ऐसे कर लेते। देखिए कैसे, माना वह संख्या x थी, माना क्या, माना वह संख्या जो थी x थी, माना वह संख्या x थी, ठीक, x रही थी, तो हम घटाते हैं 15 और 19, इन नीचे नीचे ऊपर दोनों से घटा देते अंश और हर से, तब हमको प्राप्त हो जाता है 3/4 के रूप में प्राप्त होता। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देते, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ये याद रखिए बच्चा 15 है। ठीक, अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो इसका गुणा किसके, 4 का गुणा इन दोनों के साथ होता और 3 का गुणा इन दोनों के साथ, यानी कि 15 चौके 60। अब यहाँ पर कलर चेंज करके करते हैं, तो देखिए 4 का गुणा 15 से करते तो आता 60, फिर माइनस दिया है x, माइनस दिया गया है x, तो 4 माइनस x हो जाता बराबर। अब बराबर में ये चला जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब 19 तिया 57, 19 तिया 57 और माइनस में है तो 3x हो जाएगा, ऐसे कर सकते थे। अब देखिए 60 को इधर ही रहने देते हैं हम, 60 को इधर ही रहने देते, इस 57 को इधर ले आते तो 57 हो जाएगा माइनस में, और उधर 3x ये प्लस में जाएगा, ये माइनस का, ये जो माइनस का साथियों है 4x, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, वो माइनस का इधर 3x पहले से ही है, इधर बचेगा 3 और इधर बचेगा x, तो वो संख्या क्या थी, वो संख्या रही थी 3, x बराबर 3 आ गया, जो मैंने माना था। ऑप्शन डी तब भी सही जवाब आया। बताइए दोनों तरीका में आपको कौन सा तरीका सही लगा, बताइएगा जरूर कमेंट में। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है दो भिन्न का योग, दो भिन्नों का योग 7/4 है, उनमें से यदि एक इतना है 5/3, तो दूसरी भिन्न क्या है। भैया आप बताएं, यदि दो संख्या का योग दिया रहा होगा तो दूसरी संख्या पूछे, उसी योग में से वो संख्या घटा देंगे तो दूसरी आ जाएगी। तो योग कितना है, योग है 7/4, इसमें से पहली संख्या घटा देंगे यानी कि 5/3 घटा देंगे, तो भिन्न का घटाव आ गया, फिर से एलसीएम की आवश्यकता। हम चाहे तो ऐसे, चलिए वैसे ही कर लेते हैं, नीचे लिखते हैं हम दोनों का नीचे वालों का गुना, नीचे वालों का गुना होगा 4 तिया 12, इनका गुना होगा 4 तिया 12। ठीक, अब देखिए पहले 5 चौके 20, 5 चौके 20, अब अंतर हमको चाहिए होता है, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हमको, क्योंकि अंतर चाहिए 7 त्रिक 21, ये हो गया 7 त्रिक 21 और लिख देते हैं ऐसे, नहीं तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। 7 त्रिक 21 माइनस का साइन 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ऐसे भी आप
कर सकते हैं, चाहे तो एलसीएम से ले सकते हैं। दो तरीका बताया है मैंने आपको। नीचे तो 12 ही है, अब 20 ऊपर हो रहा 21 और -20, तो 21 में से 20 जाएगा, बचेगा 1, 1/12 कहां पर है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी सही जवाब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, वही बात आएगी। ये देखिए एक प्रश्न आया, कहता 0.2 तथा 0.002 के बीच कितना अंतर है? कितना अंतर है ये आपको बतलाना है साथियों। यह भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों। ये ऐसे प्रश्न में आपकी कैलकुलेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए सही। अगर कैलकुलेशन आपकी सही है तो हो जाएगा काम। जैसे कि आप देखिए, इनका अंतर हमसे पूछा है, हमसे अंतर पूछा तो देखिए 0.02। अब यहां पर देखिए दिया गया 0.002 दिया गया। तो देखिए बच्चा, अब यहां पर दशमलव के बाद 3 संख्या है नीचे वाले में, ऊपर 2, तो दशमलव में बाद में 0 बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इसको यहां पर 0 बढ़ा लेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अंतर मतलब इसको घटाना है। घटाना तो देखिए क्या 0 में से 2 जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसीलिए इस 2 से इधर हासिल लेते हैं कैरी, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से जाएगा 2 तो बचेगा 8, और यहां पर 1 बचा, तो यहां पर 1 हो जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा, बचेगा 1, और 0 तो यहां पर पहले से ही है। यहां पर भैया दशमलव लगा देंगे, यहां पर ये 0.018, 0.018 कहां पर है? ऑप्शन ए में है। आप इसको साथियों एक और तरीके से कर सकते थे, आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, लेकिन वो तरीका थोड़ा लेंथी हो जाता। कौन तरीका? कौन तरीका? आप देखिए, पहले इस दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट कर लेते। कैसे कन्वर्ट करते? पहले जो ऊपर दिया गया बिना दशमलव को लिखते, 2 दिया गया, इसको लिखते बटा में 100, क्योंकि दशमलव के बदले में 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसके बदले में उतने ही 0। ये हो गया 2/100। इसी तरीके से ये होता 2/1000। इनका अंतर क्या होता? इनका अंतर यहाँ ये एलसीएम हो जाता 1000, और ये ऊपर हो जाता 10। ऊपर हो ये 2 को गुणा करते 10 से, तो ये हो जाता 20, माइनस का साइन, बचे 2। अब यहां पर देखिए 20 में से 2 जाएगा, बचेगा 18 बटे में 1000। बताइए, अब जब 18 को 1000 से काटेंगे तो 3 संख्या बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 0.008। ये हो गया 3 संख्या बाद दशमलव इधर से, यानी दशमलव के बाद 3 संख्या, उतना ही आया ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि 5/3 और 3/5 का मान क्या होगा? आप वैसे ही निकाल लीजिए, 5/3 और प्लस 3/5। ऐसे पहले नीचे लिखेंगे, लाइन खींचकर नीचे वाली संख्याओं का गुणा। 5 और 3 का गुणा होता है 15, 5 और 3 का गुणा होता है 15। अब देखिए हमको जोड़ चाहिए, तो 3 का गुणा 3 से, 3 का गुणा 3 से। देखिए जब घटाना होता है तो आपको बड़ी संख्या पहले लिखनी होती है, यानी कि उनका अंतर। और इसका जब गुणा करेंगे 5 का गुणा 5 से, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो चाहे जो लिख दीजिए, 5 × 5। तो देखिए क्या होगा, 9 + 25, 9 + 25, और ये हो जाएगा नीचे 15। तो 25 9 कितना हो जाएगा? 25 और 9 भैया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 34। ये हो जाएगा 34। ये हो गया 34/15। 34/15, क्या 34/15 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 34/15 तो किसी ऑप्शन में नहीं, तो इसको काटा गया, 15 दूना 30, बच गया 4, 4 सही 4, 4 2 सही 4/15। ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाता है या किया जाए तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए भैया 2/11 तो ज्यों का त्यों लिखना है। अब कहता है इसको गुणा किया जाए -5/14 के व्युत्क्रम से,
तो माइनस का 5/14 का व्युत्क्रम क्या होगा, माइनस तो वैसे ही लगेगा, व्युत्क्रम का मतलब इसको उलट देंगे, 14 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, ये हो गया इसका व्युत्क्रम। जब इनका गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 14 दूना 28, लेकिन माइनस साइन के साथ, किसके साइन के साथ, ये होगा माइनस साइन के साथ। तो ये लगा -14 दूना 28, 28 और इधर हो जाएगा 11 पंचे 55, माइनस का 28/55 देखिए ऑप्शन बी में रहा, ये हो जाएगा सही जवाब। साथियों अगला प्रश्न ये रहा, 25/12 और 15/8 का अंतर। ये प्रश्न साथियों आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं। साथियों यह वीडियो कैसा लगा इसको एक लाइक करें यदि अच्छा लगा है, और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें साथियों, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके और तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको साथियों नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, वहां पर मिल जाएगा। वहां पर साथियों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको हम 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ भी फ्री में दे देंगे। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।